We were talking about the reference of Hippocrene in the last video, so we're going to continue with that. Hippocrene क्या है? एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फाउंटेन है. इट इज़ अ फाउंटेन ऑफ म्यूजेस. म्यूजेस कौन है? म्यूजेस आर द इंस्पिरेशनल गॉडेसेस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट्स. तो इन सभी देवियों का, इन दैवीय शक्तियों का एक फाउंटेन है, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय उनके लिए और सैक्रेड फाउंटेन है जिसे हिप्पोक्रीन कहते हैं. और ये हिप्पोक्रीन जो है, इससे ऐसा जल बहता है, निकलता है, जो कि इंस्पायर करता है स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट्स को, स्ट्रगलिंग पोएट्स को, राइटर्स को, वैज्ञानिकों को, कला, शिक्षा, ज्ञान के क्षेत्र में जो भी लोग लगे हैं उन सभी को ये इंस्पायर करता है इस हिप्पोक्रीन फाउंटेन का जल. और इसकी रक्षा करती हैं, इसके साथ रहती हैं जो म्यूजेस गॉडेसेस हैं वे. तो इन म्यूजेस गॉडेसेस का सेक्रेड फाउंटेन है हिप्पोक्रीन. इस फाउंटेन के बारे में कुछ और भी जान लीजिए कि हिप्पोक्रीन वॉज फॉर्म्ड बाय द हूफ्स ऑफ पेगासस. पेगासस एक मिथिकल विंग्ड डिवाइन हॉर्स था और उसके खुर से, उसके हूफ्स से जो है ये फाउंटेन बनाया गया था. और ये म्यूजेस का एक सेक्रेड फाउंटेन है. सो द पोएट वॉन्ट्स टू ड्रिंक some drops also from this fountain, which inspires the struggling poets, so that the speaker can also become a great poet. Now, taking a shift from this reference, he comes back to the earlier reference which he was referring to in the last video about the wine. ये रेफरेंस, हिप्पोक्रीन का रेफरेंस छोड़कर अब कवि फिर से पुराने वाइन के रेफरेंस पर आ जाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं. Now he describes how the wine looks like. The beaker in which it is stored, he is describing the view of it. With beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth. The wine has beaded bubbles, means little bubbles, settled at the brim of the beaker in which it is stored. And the bubbles look like small eyes that are winking. वाइन में छोटे छोटे बबल्स हैं जो इसके बिल्कुल ब्रिम पर, जो जिस बीकर में ये वाइन रखा हुआ है उसके ब्रिम पर बिल्कुल सेटल हो गए हैं और वो ऐसा लग रहा है, ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे विंक कर रहे हो, जैसे आंखें मार रहे हो. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन ही ड्रिंक्स इट? व्हेन ही ड्रिंक्स द वाइन, इट स्टेन्स हिज माउथ एज पर्पल. जब वो उस वाइन को पीता है कवि, तो उसका जो माउथ है वो पर्पल कलर का हो जाता है, जैसे उसने जहर पिया हुआ हो. तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि द वाइन इज़ सेक्रेड, द वाइन इज़ फुल ऑफ जॉय एंड इट हैज़ द टेस्ट ऑफ डांस एंड सनबर्न मर्थ. एंड देन ही टॉक्स अबाउट डेथ बिकॉज उसके पीने पर उनका जो माउथ है वो पर्पल हो जाता है, यानी वो जहरीली वाइन है. तो ऐसा क्यों कह रहा है पोएट? क्योंकि पोएट एक ऐसे मेलंकलिक मूड में है जहाँ उनके लिए दुनिया को छोड़ना ही सबसे बड़ी खुशी है. तो इस वजह से ये वाइन इज़ फुल ऑफ जॉय बिकॉज पोएट के भाई की अभी रिसेंटली डेथ हुई है. तो वो एक ऐसे मूड में है जहाँ वे भी, उनके लिए भी सबसे बड़ा जॉय ये है कि वो इस दुनिया को छोड़ करके अपने भाई के पास चले जाएं, हेवन में चले जाएं, उनकी सोल फ्री हो जाए. इसलिए इवन दो द वाइन इज़ फुल ऑफ पॉइजन, द वाइन इज़ पॉइजनस, he will drink it happily and he will feel joy out of it because he wants to leave the world. That I might drink and leave the world unseen. I will simply drink the wine and will die and will leave the world unseen. Why unseen? Because he does not want anybody to notice that he has gone. And with thee fade away into the forest dim. यहाँ thee reference है नाइटिंगेल का, but it can also be a reference to his brother Tom, who has recently been deceased. So here he says that my mouth will go purple as I will drink the wine, I will die and will leave the world unnoticed and just fade into the dark forest with the nightingale, because the nightingale also lives in the dark forest.